हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर दिया है तो विशेष करके 2 मिनट इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेंगे। हो सकता है कि इस 2 मिनट की सहायता से आप जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां तक आप जाना चाहते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में, अगर आप भी किसी भी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो उस बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स किस तरीके से लाएं, या फिर ऐसे कह लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करेंगे। 6 ऐसे टिप्स मैं आप सभी को बताऊंगा जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर सकते हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली चीज देखिए, आप किसी भी सब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो सबसे पहली जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए, सपोज कीजिए कि मैं आपको एक सब्जेक्ट लेके बता रहा हूं कि मान लीजिए कि फिजिक्स आपका सब्जेक्ट हो गया, इसमें 7 चैप्टर हैं। तो जो सबसे पहली चीज है, चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। सपोज कीजिए कि 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन यानी कि मात्रक और विमाएं, दूसरा चैप्टर है फलाना, तीसरा चैप्टर है ढिमका, चौथा चैप्टर है कांचा बादाम, पांचवा चैप्टर है जैसी करनी वैसी भरनी। सपोज कीजिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं। अब देखिए चैप्टर के नाम से मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपको अगर चैप्टर के नाम नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर की चीजें मालूम नहीं होंगी। और हर एक चैप्टर में जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हर एक चैप्टर से 5 ही, बस मैक्सिमम की बात करें तो 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीटेड होते हैं। अर्थात मान लीजिए कि आपके कोई पहला ही चैप्टर हो गया, उसमें आपके 25 क्वेश्चन है, लेकिन 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हर बार रिपीटेड होंगे। 5 में से 2 या फिर 3 या फिर 1 हर बार पूछे जरूर जाते होंगे। तो अगर मान लीजिए कि 7 चैप्टर है, अगर हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन, अगर आप 35 क्वेश्चन बस याद कर लेते हैं एक सब्जेक्ट से, तो समझिए कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। हो सकता है कि आप टॉपर की कैटेगरी में भी आ जाएं। तो सबसे जो जरूरी चीज है आपको, वो चैप्टर की चीज है कि हाँ, आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर मालूम रहना चाहिए कि हाँ, ये चैप्टर इसके बारे में है, ये चैप्टर पहला ये है, इसमें इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे जो पहली चीज है, आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर जरूर मालूम रहना चाहिए कि इसमें कितने चैप्टर हैं और किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। दूसरी चीज है नोट्स। देखिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सपोज कीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि हमने अपने दोस्त से नोट्स ले लिया है या फिर उसकी सहायता से हम पढ़ लेंगे। तो देखिए अपने लिखने में और दूसरों से लेने में अंतर होता है। सपोज कीजिए कि आप मूवीज वगैरह देखते होंगे। अब देखिए जब मूवीज आप देखते हैं तो कई सीन आपको याद रहते हैं। जब आप किसी को बताते हैं तो कहते हैं कि हाँ, इस तरीके से हीरो ने विलन को मारा, ऐसे पटका था। और वही चीज आप नहीं देखे रहते हैं, कोई दूसरा आपको बताता है तो आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं। बस आप उसको सुन लेते हैं कि हाँ, ऐसे मारा होगा, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने नोट्स की सहायता से खुद की नोट्स बनाए होंगे तो कहीं पे आप कुछ चीज भूल भी जाते हैं तो वहां पे आपको ध्यान चला जाता है कि हाँ, यहाँ पे हमने ये लिखा था, इस तरीके से फिगर बनाया था, यहाँ पे ये रहेगा। कुछ चीजें आपको वहां पे याद आती हैं। तो नोट्स आपको सबसे जरूरी होता है। जो दूसरी चीज है कि नोट्स आपके पास रहना चाहिए। पहली चीज तो है कि चैप्टर के बारे में नॉलेज रहना चाहिए कि कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। दूसरी चीज है आपके नोट्स के बारे में। तीसरी चीज है रिवीजन। देखिए नोट्स तो आपने बना लिया। बहुत सारे बच्चे अगर नोट्स बना ले हो, अगर मान लीजिए कि आपने खुद से बनाया हो तो 50-60% तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है। लेकिन उसके बाद की बात करें कि 1-2 बार आप रिवीजन जरूर कर लें। अगर रिवीजन आप नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कुछ चीजें, कुछ का लगभग 40-50% चीजें आप भूल जाते हैं। बस मेन चीजें याद रहती हैं जो फिगर की सहायता से आपने बनाई हुई होती है। तो आप रिवीजन एक बार जरूर कर लें हर एक चीज का। चौथी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट में कह लीजिए कि राइटिंग स्किल। अब देखिए राइटिंग स्किल में कई चीजें आ जाती हैं, जैसे अच्छी राइटिंग आपकी होनी चाहिए। उसके बाद से लिखने का तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम में। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक पेज में 3-4 लाइन लिख के भर देते हैं। इससे एग्जामिनर जो चेक करता है वो भी कहता है कि इसने पेज भरने के लिए किया है। तो आपको पेज नहीं भरना है। आप जिस हिसाब से लिखते हैं थोड़ा सा गैप देके, नॉर्मल सा अंतर देकर के आप वैसे ही लिखें। तो अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना। अगर आप हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में होंगे, वैसे कि वहां पे जीवन परिचय आपने लिखा होगा, तो देखते होंगे आप विद्या क्वेश्चन में या फिर किताब में जीवन परिचय बहुत दिया रहता है कि हाँ, जयशंकर प्रसाद का जन्म यहाँ पे हुआ था, इतने दिन को हुआ था, इनके पिता का नाम ये था, माता का नाम ये था, इन्होंने यहाँ पे ये उद्घाटन किया, ये किया। बहुत सारा लंबा सा प्रोसीजर दिया रहता है। वहीं साइड में आप देखेंगे तो एक ब्रैकेट में बना के दिया रहता है कि नाम जयशंकर प्रसाद, पूरा नाम ये, पिता का नाम ये, माता का नाम ये, डेट ऑफ बर्थ, मतलब सारी चीजें और उनके उपन्यास क्या है, उन्होंने क्या क्या चीजें लिखी है,
तो ब्रैकेट में बना करके दिया रहता है। तो आप मेन पॉइंट को अगर अंडरलाइन कर देते हैं तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपियों को चेक करेगा वो आपका पूरा उल्लेखन नहीं पड़ेगा, पूरा आपका थ्योरी नहीं पड़ेगा, बस मेन पॉइंट को देख लेगा। इसीलिए अगर मेन पॉइंट अगर आप साइड में नहीं लिखते हैं तो आप मेन पॉइंट को अगर अंडरलाइन कर देते हैं या फिर उसको कह दिए कि एक तरीके से दिखाने की कोशिश कर देते हैं कि हाँ एग्जामिनर जो चेक करेगा मेन पॉइंट देख लेगा, तो वो आपको उतने मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो राइटिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करना आप नहीं भूलेंगे। पांचवी चीज है जो इसके बाद से आती है कि प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर। सपोज कीजिए कि आपने चैप्टर्स वगैरह पढ़ लिया, नोट्स वगैरह भी तैयार कर लिया, रिवीजन भी कर लिया और राइटिंग स्किल भी आपके पास सारी चीजें हैं। उसके बाद से प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर 2-3 साल का बोर्ड पेपर देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा ना हो कि आप चीजें बहुत गहराई से पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि वो चीजें पूछी ना जाती हो और ऊपर की चीजें पूछ ली जाती है और वो आपको कुछ मालूम ही ना हो। तो जो बोर्ड एग्जाम जो आपके बोर्ड पेपर होते हैं उसकी सहायता से ये आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ किस तरीके से मेरे एग्जाम में मेरे बोर्ड में इस सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बोर्ड पेपर प्रीवियस कम से कम 3 इयर्स का आप देख लेंगे तो उससे आपके 60% मतलब ऐसे तैयारियां कह लीजिए कि 60% आपके बोर्ड के पेपर से ही तैयारियां हो जाती है। तो पांचवी चीज है बोर्ड पेपर। और जो छठवीं चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन। जब भी आप स्टडी करें तो कंसंट्रेट करके करें, ये नहीं कि दिमाग कहीं और है, ध्यान कहीं और है, आप कॉपी आगे किताब आगे बढ़ के लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं। आप जब भी पढ़ें शांत माहौल में पढ़ें। अगर आपको नींद आ रही है तो आप नींद पूरी कर लें, उसके बाद से उठ के पढ़ें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ ऐसे नॉर्मली कि पढ़ते रहते हैं, बहुत नींद आई रहती है, कहते हैं कि हाँ कल टेस्ट है, ये है। तो उस तरीके से पढ़ने से कोई फायदा नहीं, वो कुछ क्षण के लिए आपके मन में याद रहेगा, फिर से वो चीज़ें भूल जाती हैं। अगर आपको नींद आ रही है तो आप आराम से सोइए, इत्मीनान से जब उठिए, मुंह हाथ धो करके फ्रेश हो करके तब आप अपने स्टडी को कंसंट्रेट करके पढ़िए, तब आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।